वेलकम टू इट्स स्टडी। में आपका स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 10 का जो है प्रश्नावली 7.2 जो आप लोग को इससे पहले प्रश्नावली 7.1 जो है ख़त्म कर चुके हैं। तो आज हम प्रश्नावली 7.2 को जो सवाल है वो बनाने जा रहे हैं। तो इसमें पहले सवाल जानते हैं, सवाल किस टाइप का रहेगा वो पहले जानते हैं। देखिए इसमें बोला है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-30 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के यानी 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले 7.1 बनाए थे तो उसमें हम जो है दूरी सूत्र ज्ञात किए थे। इसमें मिनिमम आपको 3 सूत्र याद रखना पड़ेगा जो कि आप पहले जो है दूरी सूत्र पढ़ चुके हैं, और दूसरी ये सूत्र जो है विभाजन सूत्र वो पढ़ेंगे, और तीसरी जो है मध्य बिंदु वो पढ़ेंगे। देखिए पहले हम ये जान लेते हैं विभाजन सूत्र कहते हैं किसे, विभाजन सूत्र के बारे में जान लेते हैं, और उसके बाद पहले जो है उसके बाद मध्य बिंदु जानेंगे, उसके बाद कुछ आगे सवाल सोल्व करेंगे। तो पहला बिंदु क्या है, विभाजन सूत्र क्या है, विभाजन सूत्र क्या होता है वो पहले जानते। देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये एक बिंदु है यहाँ से यहाँ, ठीक, ये बिंदु है, ये बिंदु का नाम क्या हो गया x1, y1, और ये क्या हो गया x2, y2, यानी ये p बिंदु है और ये q बिंदु है। और पहला बिंदु का नाम क्या है, पहला बिंदु का निर्देशांक क्या है, यानी p बिंदु का निर्देशांक क्या हुआ x1, y1, q बिंदु का निर्देशांक जो है x2, y2। ये दोनों जो यहाँ जो बोला है 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, यानी बराबर यानी कटता है। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि ये है क्या, एक बिंदु है, ये m1, m2 के विभाजित करता है, यानी ये इस अनुपात में ये बिंदु को विभाजित करता है। किसको, p और q को विभाजित करता है, कब, m1 और m2 से विभाजित करता है। तो m1 और m2 से विभाजित करता है, तो यही सूत्र है क्या, विभाजन सूत्र का x, y, ये बिंदु मान लेते हैं p, q, r मान लेते हैं, r है x, y, ये कितना होगा, x, y जो निकालेंगे इसी को कहता है विभाजन, यानी विभाजन सूत्र निकालेंगे। तो सूत्र क्या होता है m1, x2 प्लस m2 इंटू x1, जैसे यहाँ है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, इससे ये निकला, ये जो सूत्र है ये x का मान निकल के आएगा, और इस सूत्र से ये y का मान निकल के आएगा। और इसमें क्या, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या हो, इस बीच वाला बिंदु जब न दिया रहे तो मध्य बिंदु निकालेंगे कब, इससे x का मान, ये x का सूत्र है, ये इससे x का मान निकलेगा, और y का ये हो गया, इससे y का मान निकलेगा। तो आइए हम जो है 7.2 का पहला नंबर सवाल सोल्व करते हैं, और पहला नंबर सवाल कहता क्या वो जानते हैं। देखिए पहला में क्या है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के में विभाजित करता है। यानी उस बिंदु को ज्ञात करना, कौन सा बिंदु ज्ञात करना वो देखिए, जिसमें जो है एक बिंदु इतना और एक बिंदु उससे मिलने वाले रेखाखंड। जैसे यहाँ देखते हैं एक बिंदु ये हो गया, ये और ये एक बिंदु हो गया, इसका नाम दे देता है P और ये देता है Q। बोला है कि उस बिंदु यानी बिंदु -1,7 और 4,-3, तो ये P बिंदु मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं -1,7, और Q बिंदु क्या हो गया आपका 4,-3। अब कर रहा है ये दोनों बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड के अनुपात, यानी वो बिंदु ज्ञात कीजिए, वो बिंदु निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो ये दोनों बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को P और Q के अनुपात में बढ़ता है। ये मान लेते हैं बिंदु है Q, P, Q, R हो गया, ये हो गया R, यानी 2:3 में ज्ञात करना। हम इसको ये R निर्देशांक, R के निर्देशांक हमको इससे पता करना है, जो R के निर्देशांक का कितना होगा जो इस बिंदु को इतना दोनों यानी 2:3 के रूप में विभाजित करता है। तो R का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। फिर समझते हैं, देखिए क्या बोला है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें, यानी ये बिंदु, उस बिंदु को हो गया कौन सा होगा, ये हो गया आपका R, यानी उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु P, जैसे मान ली P -7 और Q 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 के रूप में विभाजित करता है। तो हमको R के निर्देशांक ज्ञात करना जो R कितने बिंदु पर स्थित है, जो आपको 2:3 के रूप में ये दोनों बिंदु विभाजित करता है। तो इसके लिए हम अभी क्या बताया आपको, विभाजन सूत्र का यूज करना पड़ेगा। इसमें भी m, यहाँ भी लिखे तो m1 m2, इसमें m1 कितना हो गया आपका 2 और m2 कितना हो गया आपका 3 हो गया। अब बात रहा ये, इसको हम क्या मानते हैं x1 y1, इसमें भी x1 y1 ये है, और इसमें क्या मानते हैं x2 y2, इसमें भी क्या है आपका x2 y2। तो सिंपल निकाल लेंगे क्या, इसमें मान लेते हैं x1, आप मान भी सकते हैं P का निर्देशांक, Q का निर्देशांक, और इसे निकाल भी सकते हैं, या आप बोला डायरेक्ट निर्देशांक ज्ञात कीजिए तो आप R का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे विभाजन सूत्र से, इसमें मान लेंगे इसको x1 और इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2 और इसको मान लेंगे y2। यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे क्या, विभाजन सूत्र से, विभाजन
सूत्र से x, y का निर्देशांक क्या होता है, x y, इसको क्या मान ले, नहीं कुछ तो x, y मान लेते हैं। विभाजन सूत्र को क्या होता है, m1 y x2 m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। अब कुछ नहीं करना, इसमें सिंपल बिठा देना है आपको। m1 कितना हो गया आपका, ये हो गया m1, ये हो गया आपका m2 हो गया। m1 कितना है मेरे पास 2 इंटू x2 कितना है, x2 मेरे पास कितना है, x2 हो गया अच्छा, फिर प्लस m2 कितना है मेरे पास 3 और x1 कितना हो गया आपका -1 बटा में m1 हो गया 2 प्लस m2 कितना होगा 3 कॉमा m1 कितना है 2 y2 कितना हो गया आपका, y2 हो गया -3 प्लस m2 कितना है 3 y1 कितना हो गया आपका 7 बटा m1 कितना है 2 प्लस 3। फिर इसमें देखेंगे 4 को 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 प्लस और माइनस क्या होगा आपका -3 एकान 3 बटा में 3 2 कितना होगा आपका 5 कॉमा इसे भी गुना करेंगे 3 दूना क्या होगा आपका -6 प्लस 7 या कितना होगा आपका 21 बटा में 5। फिर लिखना है 8 में से 3 या कितना बचेगा आपका 5 बटा में 5 कॉमा 6 किसका चिन्ह भरा प्लस का, तो प्लस का चिन्ह दिखाएगा 6 में 21 में से 6 का कितना बचाएगा आपका 15 बटा में 5 काट दीजिए 5 एकान 5 दिया 15 यानी 1,3 के, यानी ये बिंदु जो है आपका 1,3 पे विभाजित करेगा। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 2 नंबर सवाल देखते हैं।